आज वॉइस ऑफ एमपी ने नीमच स्थित वाचनालय की पड़ताल की तो देखा गया कि बढ़ते डिजिटल युग में इन वाचनालय का युग अब धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। जी हां, बगाना स्थित 1916 में स्थापित हुई गांधी वाचनालय, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने इस वाचनालय की स्थापना की थी। एक दौर था जब आम लोग सुबह शाम बगाना स्थित गांधी वाचनालय पर किताबें ग्रंथ पढ़ने के लिए आया करते थे। इस वाचनालय में उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, मातृभाषा, हिंदी, फारसी में कई भाषाओं में कई पुराने किताबें व ग्रंथ यहाँ मिलते हैं। इसे आम लोग व स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ही डिजिटल युग और गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से जब आम लोग जुड़ने लगे तो धीरे धीरे इन वाचनालयों का दौर धीरे धीरे खत्म होता गया। आज इन वाचनालयों पर ताले लगे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि आज के इस दौर में सोशल मीडिया पर, गूगल पर हर प्रकार की जानकारी, इतिहास मिल जाता है, जिसके चलते आम लोग वाचनालयों की तरफ नहीं आते, क्योंकि बढ़ते सोशल मीडिया के चलते किताबी ज्ञान धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आम लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ने लग गए हैं। जिसको लेकर क्या कहा जानकारों ने, आइए सुनते हैं। समय के साथ जो मीडिया का डिफरेंस आया है कि फेसबुक, ट्विटर्स और व्हाट्सएप और ख़ास तौर से यूट्यूब, इनके ऊपर जितनी ज़्यादा ये सर्कुलेशंस बढ़ गई है तो प्रिंट मीडिया की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है। ये और केवल हमारे यहीं पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सभी जगह पे प्रिंट मीडिया की तरफ रुझान कम हुआ है। फिर भी जो पुराने कुछ लोग जिनको आज भी किताबें पढ़ना पसंद है, कुछ लोग तो आते ही हैं। और जो पुराना इतिहास है, जो पुराना साहित्य है, वो अपने आप में एक बहुत अमूल्य धरोहर है और उसको अवेयर के रखना, सहेज के रखना हम लोगों की जवाबदारी है। उसको हमें निभाना पड़ेगा। आज हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कल हो सकता है फिर कोई इंटरेस्ट आए। तो ये समय तो परिवर्तनशील है, पर हमें अपनी धरोहर को भूलना नहीं है, हमें अपनी धरोहर को अवेयर के रखना पड़ेगा। किस तरह से वाचनालय पहले ताला लग रहा था, लेकिन सन्नाटा है? पिछले मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त से जो वाचनालय को हमने क्लोज़ किया, तो उसके बाद से अभी तक वाचनालय ड्यू टू कोविड वापस ऑन कर नहीं पाए। लेकिन उसके पहले भी अभी हमारे पास में इतनी पुस्तकें हैं और इतनी महत्वपूर्ण और 100 साल पुरानी किताबें भी हैं, तो वो आज भी सही सलामत है, पढ़ने काबिल है। उनकी देखरेख करना, साफ़ सफाई मेंटेन करना, वो एक टफ़ काम होता है। लेकिन हाँ, लोग आते हैं और पढ़ते हैं, और कई लोग डिमांड करके लेके भी जाते हैं, लौटाते हैं। देखिए, समय को वापस वाचनालय की तरफ रुझान लाना तो मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं, अभी तक तो जो आज की परिस्थितियाँ दिख रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हाँ, स्टूडेंट्स इस चीज़ को अगर समझें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरे बड़ी सिटीज़ में जो एजुकेशनल सिटीज़ हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी का एक अलग ही ट्रेंड है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं। जो IIT की CA की तैयारियाँ करते हैं, वो स्टूडेंट्स नॉर्मली लाइब्रेरी में बैठते हैं। लाइब्रेरी में बैठने से सारे स्टूडेंट्स को एक माहौल मिलता है, और जब आप किताबों के बीच में बैठते हो तो अपने आप आपका एक नॉलेज एनहेंसमेंट बढ़ जाती है। एक को देख के दूसरा अपने आप क्वाइट होता है, दूसरे को पढ़ता हुआ देख करके तीसरे के मन में अपने आप पढ़ाई करने की मन में आती है, और चीज़ें बहुत डेवलप होती है। तो वहाँ तो हर कॉलोनी में, हर एरिया में लाइब्रेरीज़ हैं, वो चल रही हैं। लेकिन वो सब जो भी चल रही हैं, वो सारी की सारी स्टूडेंट से ही चल रही है। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नीमच में ऐसे कोई बड़े कॉलेजेस नहीं हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट क्राउड नहीं है। अगर स्टूडेंट्स फिर भी जो हैं वो भी अगर हमारे यहाँ पे इसका उपयोग करना चाहें, बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने चालू भी कर दिया था। 6-7 स्टूडेंट्स यहीं बैठते थे, सुबह अपनी पानी की बोतल और टिफ़िन लेके आते थे, सुबह 10 बजे यहाँ आ जाते थे और शाम को 6 बजे तक यहीं पढ़ते थे। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है, क्वाइट रहता है आसपास एनवायरनमेंट, पूरा बुक्स आसपास रहती हैं। तो और अगर वो कहेंगे कि हमें पुरानी बुक्स का कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, तो हमारे पास में कई डोनर्स हैं जो पुरानी बुक्स हमारे को देने में इंटरेस्टेड हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स भी हम लोग ला के रख सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक को थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स थोड़े से आगे आए इसको। देखिए, गांधी वाचनालय संभवतः अविभाजित मंदसौर नीमच की सबसे पुरानी ऐतिहासिक धरोहर संस्था है। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये मिलन स्थल था, और इसकी स्थापना भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा हुई। तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है ये गांधी वाचनालय। इसमें इसका तो स्वर्णिम इतिहास था कुछ वर्षों पूर्व तक, जब तक कि ये मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं आए थे, तब ये वाचनालय संचालित होता था। इसमें हजारों किताबें हैं, सब तरह की किताबें, हिंदी, इंग्लिश, वैद्यक
वैदिक किताबें भी हैं, उर्दू की है, फारसी हैं, संस्कृत की किताबें हैं। ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं भी यहाँ पर है। मुझे याद आता है एक यहाँ जैन मुनि आए थे, उनको मालूम पड़ा गांधी वाचनालय, जब मैं यहाँ अध्यक्ष रहा 5-7 साल तक अध्यक्ष रहा, उन्होंने यहाँ से एक किताब मंगाई थी। बोले मुझे एक किताब चाहिए और मुझे विश्वास है कि केवल वो गांधी वाचनालय में मिल सकती है। हमने उसको ढूंढा और उसको फिर उनको जैन मुनि साहब को दी। उन्होंने 2-3 महीने तक अपने पास रखी और जल्द बनाकर वापस हमें लौटाई। तो ये ऐसा वाचनालय है कि जहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ भी है, परंतु समय चक्र चलता रहता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे और सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं, पेपर का भी सब मोबाइल में सब तरह का गूगल पे सब देख लेते हैं। तो इस तरह यहाँ की गांधी वाचनालय की पुस्तकालय की उपयोगिता ख़त्म हो गई। परंतु एक समय था कि बहाना के पढ़ने वाले बच्चे और शाम के टाइम जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको समय होता था, यहाँ पे सारे लोकल और बड़े पेपर आते थे, पत्र पत्रिकाएँ आती थी, वो पढ़ते थे बैठ के। परंतु वो सोशल मीडिया के बाद वो सब ख़त्म होता गया और आज ये गांधी वाचनालय दुख की बात है कि भाई संचालित ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसका एक कारण और भी है कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी समय है, सरकार का भी निर्देश है कि गैदरिंग नहीं की जाए, तो ये कुछ समय से बंद है। हाँ, देखिए कि वाचनालय भले गांधी वाचनालय हो या शहर के अन्य वाचनालय हो या कहीं भी वाचनालय हो, सभी की लगभग यही स्थिति है। क्योंकि अब वो व्हाट्सएप फेसबुक पे और गूगल पे सारा साहित्य मिल जाता है। जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जो बच्चे या जो भी इच्छुक हैं, वो वहाँ से सर्च करके सब पढ़ लेते हैं। तो उनको यहाँ पर आने में समय वो सोचते हैं कि हम व्यर्थ गंवाएं, बाकी ऐसा नहीं है। वाचनालय में बैठकर तल्लीनता से जो पढ़ा जाता है वही याद रहता है। घर पे सोशल मीडिया पे अगर आप लेट के बैठ के खाते पीते अगर पढ़ते हैं, वो ज्ञान स्थायी नहीं रहता, कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं। और वाचनालय की उपयोगिता अपने आप में बहुत ज़्यादा है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।